आज के मुख्य समाचार। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को आथर रोड जेल के अधिकारियों ने राउत से नहीं मिलने दिया। पालघर के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने कहा, विशेष टीमें दुर्घटनाग्रस्त जांच में जुटी। मुंबई में स्वाइन फ्लू के बाद डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ते जा रहे। मलेरिया 22 और डेंगू के 7 मामले। आयकर विभाग की टीमें देश के कई जगहों फर्जी चंदे और कर चोरी को लेकर छापेमारी। मुंबई, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आथर रोड जेल के अधिकारियों से सांसद संजय राउत से मिलने की अनुमति मांगी थी। जेल अधिकारियों ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि कोर्ट से अनुमति ली जाए। संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के अन्य नेता के माध्यम से जेल अधिकारियों से कहा था कि संजय राउत के साथ बैठक जेल की केबिन में रखी जाए। जेल अधिकारियों ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि बैठक की अनुमति अदालत से मांगी जाए। इसके साथ ही कहा कि जेल केबिन में बैठक नहीं हो सकती, यह बैठक जेल के नियमों के अनुसार होगी, जैसे अदालत की अनुमति के बाद कैदियों और उनसे मिलने वालों की होती है। शिवसेना सांसद और सामना के संपादक संजय राउत पात्रा चौल घोटाले में आरोपी हैं। ईडी ने 1034 करोड़ रुपए के घोटाले में 1 अगस्त को करीब 6 घंटे पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पात्रा चौल को पुनर्विकसित करने का काम मिला था। यह काम महाडा ने उसे सौंपा था। इसके तहत मुंबई के गोरेगांव में 47 एकड़ में पात्रा चौल में 672 किराएदारों के घरों पुनर्विकसित होने थे। एड के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने महाडा को गुमराह किया और बिना फ्लैट बनाए ही यह जमीन 9 बिल्डरों को 901.79 करोड़ रुपए में बेच दी। बाद में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने मेडोज नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया और घर खरीदारों से फ्लैट के लिए 138 करोड़ रुपए जुटाए। जांच में सामने आया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गैरकानूनी तरीके से 1034.79 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। आगे चलकर उसने गैरकानूनी तरीके से ही इस रकम को अपने सहयोगियों को ट्रांसफर कर दी। एड के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL की सिस्टर कंपनी है। जांच में सामने आया कि HDIL ने करीब 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के खाते में जमा कराए थे। 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इस रकम से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। एड की जांच शुरू होने के बाद वर्षा राउत ने माधुरी राउत के खाते में 55 लाख रुपए भेजे थे। एड के मुताबिक प्रवीण राउत ने राकेश वधावन और सारंग वधावन के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की है। एड ने प्रवीण राउत और उसके करीबी सुजीत पाटकर से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। प्रवीण राउत और संजय राउत कथित तौर पर दोस्त हैं। वहीं सुजीत पाटकर को भी संजय राउत का करीबी माना जाता है। सुजीत पाटकर संजय राउत की बेटी के साथ एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर भी है। मुंबई पुलिस फोरेंसिक सड़क दुर्घटनाओं की जांच करने वाली निजी कंपनियों, कार कंपनियों और स्वैच्छिक सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों सहित विभिन्न टीमों को साइरस मिस्त्री से जुड़े सड़क दुर्घटना की घटना की जांच के लिए लगाया गया है। पालघर जिले के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने कहा कि ठाणे और कलिना के फोरेंसिक विशेषज्ञों की 2 टीमों ने साइरस मिस्त्री की कार और कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की जगह पर जांच की है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर लोगों की जान बचाने के लिए काम करते हुए सेव लाइफ फाउंडेशन के सदस्यों ने भी दुर्घटना स्थल का दौरा कर यह पता लगाया कि क्या वह जगह ब्लैक स्पॉट है। 500 मीटर का ऐसा क्षेत्र जहां 3 साल में 5 दुर्घटनाएं या 10 मौतें हुई हों, उसे ब्लैक स्पॉट माना जाता है। पुलिस ने कहा कि हम दुर्घटना के बारे में स्पष्ट तस्वीर पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हम बड़े हादसों की जांच कर रही स्टेट हाईवे पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा हमने पुणे में एक कार दुर्घटना जांच कंपनी को भी इस हादसे की जांच की अनुमति दी है। इस प्रकार हम विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालकर दुर्घटना के समय की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करेंगे, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा। पालघर जिला पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने कहा कि मर्सिडीज कंपनियों के अधिकारियों ने कार दुर्घटना स्थल और कार की जांच की थी। जैसे एक हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है, मर्सिडीज की इन कारों में एक चिप होती है जो कार की गति और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों को रिकॉर्ड करती है।
कार का परीक्षण करने वाली मर्सिडीज टीम ने हमें बताया कि वे हमें वाहन की प्रतिक्रिया पर एक रिपोर्ट देंगे। इस प्रकार इस चिप से प्राप्त जानकारी दुर्घटना का कारण जानने में बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य होगी। हालांकि इस चिप को डिकोड करने के लिए जर्मनी भेजा जाना है, इसलिए डेटा मिलने में कुछ दिन लग सकते हैं। मुंबई स्वाइन फ्लू के बाद अब मुंबई में डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में शहर में प्रतिदिन मलेरिया के 22 और डेंगू के 7 मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए पिछले 4 दिनों में 89 मरीजों में मलेरिया और 29 मरीजों में डेंगू का पता चला है। विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि अब रुक रुक कर होने वाली बारिश मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है और इसलिए वेक्टर जनित रोगों के मामलों में वृद्धि की संभावना है। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में संक्रामक रोगों के सह निदेशक डॉक्टर वसंत नागवेकर ने कहा, मैंने डेंगू के कई मामले देखे हैं। बहुत कम रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। रुक रुक कर होने वाली बारिश मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। इसलिए जिस किसी को भी 4 से 5 दिन से ज्यादा बुखार हो, उसे जांच के लिए जरूर जाना चाहिए। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 2 सप्ताह में स्वाइन फ्लू के मामलों में गिरावट आई है। पिछले 4 दिनों में स्वाइन फ्लू के सिर्फ 3 मरीज सामने आए हैं। बीएमसी की कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंगला गोमारे ने कहा, पिछले साल की तुलना में मलेरिया और डेंगू के मामले कम हैं, लेकिन हम सितंबर और अक्टूबर में रुक रुक कर होने वाली बारिश के कारण मामलों में वृद्धि देख सकते हैं। स्क्रैप और अन्य सामग्री जहां पानी जमा होता है, मच्छरों के प्रजनन के लिए एक अनुकूल जगह प्रदान करता है। इसलिए हमें स्वच्छता बनाए रखनी होगी। पिछले कुछ दिनों में स्वाइन फ्लू के मामलों में कमी आई है। मास्किंग और सेल्फ हाइजीन जारी रहनी चाहिए। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक डेंगू और मलेरिया के ज्यादातर मामले बी, एफ साउथ, जी नॉर्थ, डी और ई वार्ड से सामने आए हैं। डॉक्टर हेमलता अरोड़ा, वरिष्ठ सलाहकार संक्रामक रोग और आंतरिक चिकित्सा, नानावती अस्पताल ने कहा, सितंबर की शुरुआत से अक्टूबर तक हम डेंगू और मलेरिया के मामलों में वृद्धि देखेंगे। कोविड-19 से पहले मलेरिया के मामले कम और डेंगू के मामले ज्यादा थे, लेकिन इस बार दोनों के मामले काफी ज्यादा हैं। मच्छर के लावा शांत पानी में रहते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि पानी एकत्रित न हो। इसके लिए जरूरी है कि टिन, थर्मोकोल के डिब्बे, नारियल के खोल, आसपास पड़े टायर जैसे सामान को हटा देना चाहिए। बुखार, सिर दर्द, चकत्ते, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, उल्टी या दस्त से पीड़ित लोगों को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। स्वयं इलाज से बचें और अपने नजदीकी बीएमसी स्वास्थ्य पोस्ट औषधालय अस्पताल से परामर्श लें। यह महत्वपूर्ण है कि उपचार में देरी न करें, क्योंकि इससे जटिलताएं हो सकती हैं और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। नई दिल्ली आयकर विभाग की टीम देश के कई जगहों पर कथित फर्जी चंदे और कर चोरी को लेकर छापेमारी कर रही है। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ यह छापेमारी की जा रही है। आईटी डिपार्टमेंट की यह छापेमारी दिल्ली, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में चल रही है। इन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कर चोरी और फर्जी चंदे का मामला है। इसके चलते आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत देश के कुछ अन्य राज्यों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आईटी डिपार्टमेंट की टीम छत्तीसगढ़ के कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। लखनऊ में आयकर विभाग की टीम राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के मुखिया गोपाल राय के आवास पर पहुंची हुई है। सूत्रों के मुताबिक राय कई एनजीओ चला रहे हैं। आयकर विभाग के अधिकारी टैक्स चोरी से जुड़े मामलों की जांच कर रहे हैं। इस बीच समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि आयकर विभाग द्वारा गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल व उनसे जुड़ी संस्थाओं, ऑपरेटरों और अन्य के खिलाफ एक समन्वित कार्रवाई शुरू की गई है। ऐसा माना जाता है कि चुनाव आयोग 1 की सिफारिश पर आयकर विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में हुए सत्यापन के दौरान कई राजनीतिक दलों के 87 संस्थाओं को आरयूपीपी की सूची से हटा दिया गया था। चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि वह 2100 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो नियमों और चुनावी कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं।
चुनाव आयोग ने इन राजनीतिक पार्टियों और संस्थाओं पर मौद्रिक योगदान दाखिल करने से संबंधित और उनके पते और पदाधिकारियों के नाम को अपडेट करने में विफल रहने का आरोप तय किया था। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा था कि इनमें से कुछ पार्टियां गंभीर वित्तीय अनियमितता में शामिल थीं। इनकम टैक्स की इस कार्रवाई में छत्तीसगढ़ के कारोबारी भी शामिल हैं। एक टीम ने बुधवार सुबह रायपुर और रायगढ़ में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। इनमें एक स्टील और शराब कारोबारी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार इनके ऐश्वर्या किंगडम स्थित घर और अन्य ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए हैं। इसमें रायपुर के 50 से अधिक अफसरों की टीम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।